कि मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सदशरथ यजुर बिहारी। आगे दिख जरत ऋषि भारी मनहु रोष तरिवार उघारी। अरे मुड्डी कुबुद्धि थार निठुराई धर को बरी शान बनाई। लखी मही पकराल कठोरा सत्य की जीवन ले यही मोरा। अरे बोले राव कठिन कर छाती अरे बानी सुबहनाता सुसुआती। प्रिया बचन का कहसी कुभाते भीर प्रतीत प्रीत करिहाती। मोरे भरत राम दुई आखी सत्य काऊ कर शंकर साखी। अवश्य दूत मैं पठैब प्राता यहाँ ही बेग सुनत दो भ्राता। अर सुदिन सोदि सब साज सजाई देवी भरत कहूँ राज बजाई। अर के मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। लोभन राम ही राजु कर बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिया करत रहो निपनीत। कि मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार मारा, ऐसा कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकालना कठिन हो। प्रचंड कोढ़ से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर। नंगी तलवार खड़ी हो, कुबुद्ध इस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान उस पर चढ़ा हुआ है। जो उसने उसको बुद्धि दी है वही तलवार के ऊपर धार के रूप में दिखाई दे रही है। धार की तीज। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही मेरा यह जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोली। जो उसको अच्छा लगे वो बात राजा ने उसको समझाने की कोशिश की। क्या कहते हैं, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों एक एक आंख है, माने दोनों मेरे आंख हैं। एक रामचंद्र है तो एक भरत है, दोनों मेरे दो आंख हैं। या मैं शंकर की साक्षी देकर सत्य कहता हूं, मैं शंकर जी का कसम देकर कहता हूं कि मेरे बातों पर विश्वास। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते हैं तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध वाद कर सब तैयारी करके डंगा बजाकर मैं भरत को राज दे दूं। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत पर उनका बड़ा भाई ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े का राज तिलक देने जा रहा। राम सपथ सता काहू स्वभाव राम मात को चुकाओ न काऊ। मैं सब किन्न तो ही बिनु पूछे ते पर मनोरथ छूछे। हर ऋषि पर हर अब मंगल साजो
कुछ दिन गए भरत जुबराजो, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। अजहूँ हृदय जरत तेहि आचा, ऋषि परिहास के साचहूँ साचा, कहूँ तजिरो सरामय अपराधो, असब कोई कहे राम सुटि साधो। तुम सराहस करसि स्नेहो, अब सुनि मोहि भयो संदेहो, जस स्वभाव यरहि अनुकूला, सो किमि करहि मात प्रतिकूला। अर्क मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। प्रिया सरसि परिहहि और मांगू विचारि विवेक, जय देखे अब नयन भरे, भरत राजय अभिषेक। मंगल भवन या मंगल हारी, कि द्रमहु सो दशरथ यजुर बिहारी। भगवान ने कहा राजा दशरथ जी ने कि तुम्हारी सब बातें ठीक है, सही है, मैं काज ही भरत को बुलवा भेजता हूँ, वो आ जाएंगे, शुभ दिन समय देखकर भरत को हम युवराज दे देंगे। राम को राजगद्दी की लालच नहीं है। राम 100 बार सुगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों के बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आंच से अभी मेरा हृदय जल रहा है, उस बातों के आंच से मेरा हृदय जल रहा है। यह दिलगी में, क्रोध में अथवा सचमुच में ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम, तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठी तो न थी। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित जानकर, माने दिमाग से उचित अनुचित का बोध कर, विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर का भरत का राज्य अभिषेक कीजिए। बिनु जिया बिनु वरु बारी बिहीना, कि मन बिनु फन कीजिए दुख दीना। अरे कहूँ स्वभावन चलो मन माही, अरे जीवन मोर राम बिनु नाही। अरे समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरसया दीना। सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु वनलयाहुत घृत परई। अरे काय कराहूँ किन कोटि उपाय, यहाँ न लागई राहुरी माया। अदेहु के लिए हूँ अजस करे नाही, मोह न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु बलि सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तासु पलऊ नहीं देव करि साका। कि मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। हो तो प्रात मुनि वेश धरो, जो न राम बन जाए। मोरो मरण राउर असज, नृप समुझऊ मन माय। कि मंगल भवनय मंगलारी, द्रवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। हे प्रिया, हंसी और क्रोध छोड़ दे
विवेक से उचित अनुचित का विचार कर वर मांग, जिससे मैं नेत्र भर का भरत का राजी विशाख देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जी सकती है। राजा कह रहे हैं कि मछली चाहे बिना पानी के जीते रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है, मैं बिना राम के नहीं जी सकता हूं। हे चतुरप्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर कुबुद्धि केकई अत्यंत जल रही है। माने वो हमारे पुत्र को नहीं कह रहे हैं, राजा राम कह रहे हैं कि उसके बिना मैं नहीं जी सकता हूं। और जल उठी। सौत की डाह बहुत जबरदस्त होती है। ये दिमाग में कुबुद्धि आ जाए तो संसार के पूरा यदि अमृत भी लाकर धोया जाए तो उससे नहीं धुलेगा, कि मनसा पाप है। ये मनसा पाप सुनकर द्रौपदी केकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया, आपकी चालबाजी नहीं लगने वाली है। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अबजस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखड़े नहीं सुहाते हैं। कहते हैं या तो हाँ कहिए, नहीं तो ना, प्रपंच मत कीजिए। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं। कहती है कि राम तो साधु हैं और आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या मेरा जैसा भला चाहे, मैं भी साख करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। कह रही है, सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझिए कि मेरा मरना होगा और आपका हस कहे कोटेला भई उठी ठाड़े, माना हूँ रो सतरंग निबाड़े। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। अदोबर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। अरे ढाह तबो परूप तरु मूला, चले विपति बारी दया न खोला। लखिन रे सबात पुरी साची, त्यमि समी चुसी सपर नाची। गहि पद विनय किन्न बैठारी, जन दिन कर कोल रस कोठारी। मांगो माथया बही देव तोही, राम बिराजन मारसी मोही। राखो राम कहीं जेहि तेहि भांति, नाही तजराहि जन्म बरी छाती। कि मंगला भमनय मंगलारी, द्रवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। देख व्याधि असाधु निप पर उधरन धुनिमात, कहता परमयारत बचन राम राम रघुनाथ। करिए ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हो, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसा भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कवि के क्या वर्णन है सुनिए। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धार है, और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। उस नदी में जो पानी का भंवर उठता है वो कौन है? कुबरी मंथरा के वचन, जो प्रेरणा, जो उसने ज्ञान दिया है, वही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधे चली जा रही है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। राजा समझ गए कि अब कोई भी बात बनने वाली नहीं है। ये स्त्री के बहाने और इस बात को लेकर ही हमारी मृत्यु सर पर ही हमारी नाच रही है, माने हमारी मौत अब निश्चित है। मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। भले तो ये सूर्य कुल, कोई भी पति अपने पत्नी का अनादर नहीं चाहता है, उसका अपजस नहीं चाहता है कि संसार में
उसका अपजस हो। दशरथ समझ रहे हैं कि इससे जो मेरा मरण होगा तो होगा ही, लेकिन कैकेयी के ऊपर बहुत भारी दाग लग जाएगी, संसार में अपजस फैल जाएगा, इसका नाम कलंकित। तो चाहते हैं कि किसी भी तरह का से इसको समझाकर कुबुद्धि से सुबुद्धि पर लाया जाए, लेकिन नहीं। कहते हैं कि जाके प्रभु दारुण दिख दिना, ताके मति आगे हर लेना। भगवान जिसको कठिन दुख जब देते हैं, पहले मति ज्ञान का हरण करते हैं। ज्ञान का जब हरण करते हैं तब आदमी गलत काम करता है, गलत काम करता है तो कष्ट होता है। तो पहले उसीलिए मंथरा रूपी जो है अज्ञानी ने उसको अज्ञान भर दिया, और उसकी ज्ञान तो कह रहे हैं कुल्हाड़ी मत बन, तो मने सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे यह भी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब यह तंत्र अंतर्वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, किरण कल्प तरि मन हुनि पाता। अरे कंठ सुख मुख यावन बानी, जानो पाठ दिन बिनु पानी। अरे पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंत वस कर तब रहो, मांगु मांग तुम के बल कहो। दुई की हो एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाय भुगाला। अरदानी कहा बुआरु कृपनाई, हो की खेम कुशल रोताई। अरे छाड़ो बचन के धीरज धरऊ, जिनिया बला जिम करुणा करहूं। बड़ी छाड़ू बचन के धीरज धरहूं, जनिया बला जिम करुणा करहूं। तनुतीय तनय धाम धुन धरनी, सत्य संधु कहो तृण सम भरनी। के मंगल भवनय मंगलारे, द्रवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। मरम बचन सुनि राव कहो कुछ दोष न तो। राजा कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मरम बचन सुनि राव कहो कुछ दोष न तो, लागे तो ही पिचास जिमी, कालू कहावत मो। हा राम हा रघुनाथ कहकर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गया, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली। कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोले। कैकेयी अब क्या कर रही है सुन लीजिए। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कह रहे थे कि बर मांग ले किस बल। हे राजा, ठहाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, ये दोनों एक साथ में हंसाई टटाई फुलायब गाल। कहते हैं कि जब गाल फूलेगा तो हंसेंगे नहीं, और जब हंसेंगे तो गाल नहीं फूलेगा। बोला एक साथ दो काम नहीं होगा, या तो वरदान दीजिए नहीं तो अपना प्रण तोड़। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना। कहते हैं दानी बनना चाहते हैं, दान शिरोमणि बनना चाहते हैं रघुकुल के अंदर, और कंजूसी भी करते हैं। क्या राजपूती में क्षेम कुशल ही रह सकती है? लड़ाई में बहादुर भी दिखाओ और कहीं चोट भी न लगे। एक से एक उपमाएं कैकेयी दिए जा रही है, जो कि तन के ऊपर ऐसे लग रही है जैसे लगी हुई घाव के ऊपर कोई मिर्ची का लेप लगा रहा हो। यह तो वचन प्रतिज्ञाएं छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए।
जो असहाय स्त्रियों के भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर हैं। जो सत्यवर्ती राजा हैं उनके लिए पुत्र, घर, धन, धान्य सब तिनके के बराबर है। राजा रानी के कई राजा को समझा रहे हैं जो कि चक्रवर्ती राजा हैं, जिसके दान मान सम्मान की यश जो है संसार में विदित है। केकई की मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर लग गया है। बिना मेरा काल ही तेरे सर पर पिचास बनकर घूम रहा है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है।